तो भाई मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, है ना। शी इज प्राची, है ना, और शी गॉट सेलेक्टेड इन एसबीआई क्लरिकल, ये जो अभी हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। तो बाकी मैं क्या कहूँ इसके बारे में, शी इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। वैसे जब हम पढ़ाते थे, और ब्रिलियंट का मतलब ये नहीं होता कि ब्रिलियंट तो आप भी हो, लेकिन हार्ड वर्किंग की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा, है ना। तो इसका भी वही था कि हर टाइम पढ़ने वाला सीन और ये सब चीजें थी, ठीक है ना। आज तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल आप भी मोटिवेशन पूरी ले सकते हो इस चीज से, है ना। तो ये सब चीजें रहेंगी। बाकी एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। और बाकी इसको कैसा फील हो रहा है ये तो यही जानती है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे जो से सिलेक्शन होता है तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। बाकी सर इसके बारे में बताएंगे कुछ, है ना, और बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। प्राची, मैं आपको बताऊं, जब हमने गंगानगर में स्टार्ट किया तो वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स में प्राची थी, जब हमने गंगानगर में शुरुआत किया था। और प्राची जब आई थी तो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, जैसे आप लोग हैं, वैसे ही प्राची भी थी पढ़ने में। बट उसने हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क के साथ एक और अच्छी चीज थी कंसिस्टेंसी। इसकी छुट्टियां मेरे को याद नहीं है कि कभी हुई हो, है ना। अगर होती भी थी तो बता के होती थी, एक आध दिन अगर कभी हो गई महीने में तो छुट्टी होती थी। तो इम्पॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा होती है, स्टूडेंट सब सेम ही होता है कि आप कंसिस्टेंट हो अपनी पढ़ाई के साथ या नहीं। तो प्राची की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीछे स्वाति भी थी, उससे पुरानी थी, तो दोनों जो थे कंसिस्टेंट थे। अगर आना है तो रेगुलर आना है, करना है तो रेगुलर करना है। ऐसा कोई नहीं होता है कि जो पहले से ही सीख के आया है बहुत बेहतर है। तो उसने पढ़ाई की, धीरे 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 वो इम्प्रूव होते चले गए, है ना। ऐसे ही आप लोग भी हो जाएंगे। बाकी प्राची अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि उसने कैसे किया, कैसे सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील किया। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम, कुछ को नहीं, सभी को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से, है ना। तो शुरुआत में शायद प्राची को भी थी, बट वो बताएगी अभी कैसे उसने किया। प्राची, थोड़ा सा बताओ इन्हें, कैसे तुमने इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सारी चीजें की। सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स का थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान जानता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए लाइफ में, पर कैसे उस चीज़ को पाया जाए वो सिर्फ एक टीचर बता सकता है। और टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी सक्सेस में। तो सर ने जैसे बताया कि मैं वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट थी, तो जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब टीचर्स होता है कि अकेला बच्चा है तो कोई बात नहीं, दो चार चीज़ें बता दी, फिर देख लेंगे, कर लेंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसा मैं फर्स्ट डे में सर ने पढ़ाया था मुझे, और जैसा मैंने लास्ट डे कभी यहाँ पढ़ा होगा, हमेशा सर ने एक जैसा ही मुझे पढ़ाया है, एक जैसे ही तरीके से। और ये कह सकते हैं कि सर ने कभी भी, मैंने कितना भी बार कोई क्वेश्चन पूछा हो, कभी मुझे मना नहीं करा। और जब भी मैंने कुछ भी चीज, ऐसा होता है ना कि हम कई बार नहीं पूछ पाते हैं, कि थोड़ा घबराते हैं कि टीचर्स मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि क्यों, ये मतलब कई बार थोड़ा लगता है स्टूडेंट होने के नाते। पर टीचर्स समझ जाते हैं कि हमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और कैसे टीचर्स खुद से हमें पूछ लेते हैं कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, या फिर ऐसे करने के लिए। और सबसे ये बताना चाहूंगी कि कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने कोचिंग के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो सर ने मुझे उस टाइम पे भी हमेशा बोला, आते जाते भी, कि बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। और हमेशा, और जब भी लास्ट ईयर मैंने लास्ट ईयर मैंने 23 में ज्वाइन किया था, जब मेरी पीजी स्टार्ट हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं मतलब दोनों को बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। तो इस साल मेरी पीजी भी कंप्लीट हो गई है बहुत अच्छे से, और सिलेक्शन भी मेरा हो ही गया है। तो हाँ, मैंने टॉप किया है पीजी में भी। नहीं, एक्चुअली अभी इसको ऐसा यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये बहुत मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे मतलब कभी ड्रीम सा भी लग रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई ऐसे एकदम जादू सा हो गया, जिसे कहते हैं ना कि जादू ना, ऐसे मेरी लाइफ में मुझे इस टाइम फील हो रहा है। क्योंकि जो मेरा रिजल्ट था ये 11/11 को मुझे पता चला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये 11/11 सच होता है क्या, ऐसे जादू हो जाता है कुछ, तो ऐसे कुछ लग रहा है। और हर एक चीज में बस ये है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो, और टीचर्स जो कह रहे हैं उस चीज को समझो, हमारे भले के लिए कहते हैं। थोड़ा ऐसे डांट भी देते हैं, तो ऐसी कोई चिंता नहीं है कि डांटना वाटना चलता रहता है, टीचर्स तो डांट देते हैं। और बस ये कि तो मैं भाई ये बोलना चाहूंगा कि देखो, अब ये इसने पहली बार ये स्पीच पर देती तो अपने कॉलेज वगैरह में देती होगी, जब डेफिनेटली आप सभी इसके साथ के ही हो, है ना। मैम प्लीज प्लीज कम, है ना मैम, आ जाइए मैम, आ जाइए। तो भाई मैम भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। तो हम तीन ही थे जो, मतलब बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो मैम ने ही पढ़ाया, मैम भी कुछ बताएंगी प्राची के बारे में, लेकिन पहले पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो, ये जो टाइम होता है ना, जैसे जो इसका टाइम है, डेफिनेटली इस टाइम में यकीन नहीं होता है ना। जब आपको इस तरीके से आप मेहनत कर रहे होते हो तो आपको हमेशा डाउट तो हमेशा रहेगा
कि आपका होगा, आपका नहीं होगा, है ना। लेकिन आप उस तरीके से आप मेहनत तो टॉप लेवल की करेंगे ही करेंगे। एवरीडे आपको ऐसा फील होगा, आप टेस्ट लगाएंगे कम नंबर आए, फील होगा आप क्या होगा। तो ये फीलिंग तो हमेशा रहेगी जब तक फाइनली नहीं हो जाता है ना। तो इस फीलिंग को लेते हुए आपको एवरीडे आगे बढ़ना है। किस दिन कम होगा, किस दिन आपको फिर अगले दिन उससे और अच्छे से करना है, इंप्रूवमेंट एवरीडे करना है। क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था शुरू में इसके बड़े टेस्ट में कम नंबर आते थे जब तुम मॉक्स लगाती थी, Yes. फिर आफ्टर सम टाइम जब यहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते थे, फिर पूछते थे, डाउट्स होते थे, फिर ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ना शुरू हुआ था। तो वो कंसिस्टेंसी है ना, कि आप एवरीडे करते हो। और वही वाली बात, लाइफ टाइम चीज होती है, ये ऐसी चीज तो है नहीं कि आज मिल गई और कल खत्म हो गई। तो आप इसके लिए मेहनत आपको भी करनी चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है ना। बाकी मैम प्लीज आप भी कुछ। Very good afternoon to everyone. So the very first point that already sir has discussed, ki consistency and never give up. These are the two special tools that we all have to opt. हमें सबको ये चीज को करना चाहिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में पहाड़ खड़ा नहीं हो सकता, एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हो। सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी, मैम कब पढ़ाया था आपने उसको? दे वर आस्किंग मी कि मैंने, हाँ ठीक है मैंने पढ़ाया था, बट शी नेवर गिव अप। थिंग इज दैट कि ठीक है हमने इसको 1 साल पहले पढ़ाया था, लेकिन उसके साथ में आप 1 साल में क्या सोच रहे हो, वट एवर, जो मैं आपको भी बोलती हूँ, वट एवर यू हैवंट लर्न फ्रॉम 6 to 12th, जो आपने 6 years में नहीं किया है, आप क्या सोचते हो आप उसको 6 महीने में कवर अप कर लोगे? नॉट पॉसिबल। तो उस बच्ची ने वो किया था कि उसकी जो कंसिस्टेंसी थी, वॉट एवर शी हैजंट कवर्ड इन उसके अपने प्रीवियस टाइम में नहीं किया था, बट उसने अपना 1 साल लगा के या 2 साल लगा के वो कर लिया। एटलीस्ट योर गोल्स शुड बी क्लियर। पहली चीज तो ये है। अब ये है कि हम लोग ना बहुत सारे चीजों में फंस जाते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसका विजन क्लियर था, उसको पता था मुझे क्या क्लियर करना है, कि दैट इज व्हाई शी इज जस्ट कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। देखो एक चीज और मैं बताता हूँ आप लोगों को पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टेस्ट से घबराया मत करो। होता ना कि आज टेस्ट है तो छुट्टी कर ली, आए ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने शुरुआत में बताया था प्राची की छुट्टी बहुत रेयर होती थी, कि ऐसा नहीं। आप लोग हफ्ते में जितने बैठे सबको पता है कौन कितनी छुट्टी करता है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीक में कंटिन्यू भी नहीं करते हैं। उससे नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बोलूं कि उससे ऐसे होता नहीं है, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, यहां से जाने के बाद आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो घर पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर पे नहीं पढ़ोगे तो भी नहीं होगा। क्लियरली आपको बताऊं, आप मेरे साथ, हमारे साथ, सबके साथ 3 से 4 घंटे रहते हैं। बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो आप कैसे स्पेंड करते हो उस पर डिपेंड होगा, और वो पता चल जाता है। आप कल आके अगर डाउट्स पूछ रहे हो, देखो भाई, या तो 2 ही सिचुएशन है डाउट नहीं आ रहे, या तो मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि आपको सब आ गया, वो होता नहीं है। दूसरी चीज होती है आपने घर जाके पढ़ा नहीं, दूसरी वाली की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अगर आप डेली आकर भले ही आप एक भी क्वेश्चन पूछो, जैसे प्राची के जब इसने मॉक टेस्ट करने शुरू करे, तो जैसे 35 क्वेश्चन का हमारा सेक्शन होता है रीजनिंग का, तो ऐसा भी हो गया कि उसने मुझसे 25 ही क्वेश्चन पूछ लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछने के लिए सारे पूछ लो, बट वो धीरे धीरे कम होते गए ना, 25 से 20, 20 से 15, फिर एट द एंड की कभी पूछा ही नहीं। ऐसा भी हो गया कि पूरा पूरा मॉक ही पूछना पड़ रहा है। जैसे मैथ्स का भी, हाँ, पूरा मॉक ही पूछना, मतलब पूरा ऐसा होता था कि 35 में से 25 क्वेश्चन। से आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। लगाओ तो सही, जब तक आप मॉक्स लगाओगे नहीं तो क्या 35 और क्या, पेपर कोई भी हो सकता है ना। उससे कोई मतलब नहीं होता, स्ट्रेटेजी सबकी सेम होती है। और एक और बात बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब आप बच्चे बैंकिंग के भी हैं, कुछ एसएससी वाले भी हैं, एक और आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैथ्स मतलब इसका मैथ्स पढ़ेंगे कि जी यूपीएसआई का मैथ्स पढ़ेंगे, कि जी बैंकिंग। अरे भैया, मैथ्स का आपको अगर अर्थमेटिक पढ़ना है तो पढ़ना ही है ना, उसमें क्या ऐसा है। तो वो आपको हर तरीके से आना चाहिए। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होती है सिंपल, और मॉक्स लगाने होते हैं। टेस्ट से डरो मत। आपका एक बार सिलेबस 60-70% हो गया, ट्राई डू मॉक्स, और उसमें अपने आप स्कोर बढ़ता है। जिस दिन आपको टेस्ट देने में मजा आने लगेगा ना, उस दिन ये समझ लो सिलेक्शन आपका होना ही होना है, कोई रोक ही नहीं सकता। और एक और बताऊं, बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो तैयारी नहीं कर रही है। आप भी देख रहे होगे अपने एनवायरमेंट में, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको ये बस समझना है ना। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बस खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी का काम कर नहीं रहे खिलाड़ी जैसा। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। एक बार समझ जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। चलिए तो जोरदार तालियां हो जाएं, है ना, प्राची के लिए।